हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली व्यूअर्स, और आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की स्थिति क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो रीडिंग व्यूअर जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है और टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप कभी भी देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट होगी और आपको इससे क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी। वन मोर थिंग व्यूअर्स, जो आपको ध्यान देना वो ये कि आपको पता होना चाहिए, आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। किसी पर्सनल फिजिकल पर्सन का अपीयरेंस होना ज़रूरी है इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आप श्योर नहीं है तो इस रीडिंग को ना देखें। अगर आपको श्योरिटी, आपको पता है कि हाँ कोई है जो आपके पर्सन की लाइफ में है और उसके होने की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मुझे इससे पता चलता है कि यस, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो व्यूवर्स चलिए सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है। तो आपको अपने दिमाग को सबसे पहले शांत रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, गुस्से में नहीं आना है, बहुत ही शांत मन से देखने की कोशिश करनी। जो भी आएगा मैं आपको एज इट इज बताऊंगी, तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा। अच्छा आएगा तो भी, बुरा आएगा तो भी देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के रिश्ते में डिवाइन एंजल। ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स हमारे पास आता है थ्री ऑफ वैंड्स का। वर्ल्ड एनर्जी है, फोर ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, टेन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे बॉटम से एनर्जी आती है। तो व्यूअर्स फर्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन आती है वो ये दिखाई देती है कि ये जो मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी मे बी ये लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर मैरिज का प्लान बना रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग मतलब एक फैमिली की तरह, एक तरह से मुझे कनेक्शन की तरह, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग की तरह मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये बात भी है व्यूवर्स कि इनके रिलेशनशिप में अभी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एक तरह से अगर देखा जाए कुछ सोचने को लेके, कुछ समझने को लेके, फ्यूचर को लेके, फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि या तो हो सकता है ये लोग शादी ही करने जा रहे हो, मे बी अपना घर बसाने जा रहे हो, उसमें कुछ दिक्कतें, कुछ चुनौतियां यहाँ पर आ गई हैं जो फोर ऑफ सोर्ड के थ्रू हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, जो एक तरह के किसी बुरे टाइम से हील करना और किसी टफ सिचुएशन से बाहर निकलना या उसको हैंडल करने की अपने अंदर एक हिम्मत कलेक्ट करना यहाँ पे दिखाता है। क्योंकि कुछ फाइट इनको करनी पड़ी है ज़रूर, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होता है जिस फाइट को अभी ये होल्ड पे रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ये फाइट नहीं करना चाहते हैं या किसी सिचुएशन को अभी ये होल्ड कर रहे हैं, सो दैट कि अभी ये प्रिपेयर नहीं है उस एक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नज़र आती है। यानी कि हो सकता है आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी कुछ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि मतलब हमें क्या एक्शन लेना पड़ सकता है, हम उस एक्शन को लेने के कैपेबल हैं या नहीं है, हमें मे बी दुनिया का सामना करना पड़ेगा या फिर परिवार का ही सामना करना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है, यानी एक बैटल है यहाँ पे, जिस बैटल से ओवरकम करने की यहाँ पे कोशिशें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ रास्ते तलाशे जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा एज आके यहाँ पे खड़ा हो गया है, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जिसके बाद आगे क्या करें, आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि कोई रास्ता तो नज़र आए। तो समवेयर वीवर्स कुछ रास्ते तलाशते हुए, कुछ हेल्प तलाशते हुए ये लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में वीवर्स कुछ हुआ है, मैं उसको पहले यहाँ पे डिटेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि एनर्जी गाइज ओवरऑल अगर हम देखें तो एक दूसरे को लेके फुल्ली ये दिखाती है कि एक दूसरे को लेके फैमिली ही होंगे, मे बी मैरिड फैमिली ही होंगे एक दूसरे के साथ में। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से यहाँ पे डील कर रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही नज़र आ रहा है। देख लो, हाँ देखो, ये आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मैरिड हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी में एक इंसान मैरिड है, दूसरा इंसान अनमैरिड है।
या फिर दोनों ही कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को लेके आगे प्लानिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पॉज आया है, कुछ ब्लॉकेजेस आए हैं, कुछ परेशानियाँ आई हैं, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन या हाउ टू ओवरकम विद द सिचुएशन। मतलब कुछ लोग इनके अगेंस्ट में समवेयर नज़र आते हैं। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले हम 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये किन चीज़ों को यहाँ पे किस सिचुएशन की वजह से आगे अपनी लाइफ में रास्ते तलाश रहे हैं। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। ये टावर दिखाता है, हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो व्यूअर्स देखो, इनके रिलेशनशिप में जो ये बैकग्राउंड में जो हुआ है, यानी जो प्रीवियस एनर्जी है वो ये रिप्रेजेंट करती है। अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक टावर आ गया है। टावर का मतलब क्या है कि जैसे कि एज़ पर प्लान, जैसे कि ये लोग चल रहे थे रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ में इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा फन, मज़ा, मस्ती, कनेक्शन, स्टैब्लिशमेंट, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें इनके रिलेशनशिप में हो रही थी। ऐसे में क्या होता है कि सडन कोई थर्ड पर्सन आता है इनके रिलेशनशिप के अंदर और उसकी वजह से कोई डिसीजन आता है, कोई डिसीजन ऐसा आता है जिसकी वजह से इन दोनों को सेपरेशन में डालना पड़ता है, या फिर इनकी लाइफ में जो ये सोच के चल रहे थे, प्लान लेके चल रहे थे, वो प्लान इनके बिखर जाते हैं। ठीक है, तो कोई डिसीजन है व्यूअर्स यहाँ पे किसी ने क्रिएट कर दिया है। जैसे किसी ने बोल दिया कि नहीं, हमारा तुम्हारा ये मतलब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, या फिर इस रिश्ते में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। या फिर ये हो सकता है व्यूअर्स कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से यहाँ पे डील कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ते की वजह से इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो आई हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रॉब्लम यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ ही नहीं सकती थी। यानी कि इस सिचुएशन से, इस टफ मोमेंट से, इस हार्ड टाइम से निकलने को लेके हील होया जा रहा है। सबसे पहले तो उससे, जैसे कहते हैं ना, कभी-कभी इतना बड़ा ट्रॉमा आ जाता है, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती है, जिसको हैंडल कर पाना या जिसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इनके पास में अगर देखा जाए व्यूअर्स, अभी ये दोनों सेपरेशन में हो सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। यानी कि ये लोग थे एक दूसरे के साथ में, प्लान था इनका पूरा का पूरा। ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी एक साथ जिएंगे, एक साथ ही रहेंगे, लेकिन वो प्लान टूटा है व्यूअर्स। समवेयर ऐसा यहाँ पे फील होता है। या तो इन दोनों की मैरिज यहाँ पे टूटने के कगार पे आके खड़ी हो गई है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, या फिर इन दोनों का जो प्लान था मैरिज करने का वो यहाँ पे टूटा हुआ नजर आता है। ठीक है, लेकिन इश्यूज क्या हो सकते हैं यहाँ पे? इश्यूज हो सकते हैं या तो समाज के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली का इंटरफेरेंस हुआ है, समाज का इंटरफेरेंस हुआ है, कास्ट इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी, कुछ ऐसी गाइज यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ आपके लिए और देखते हैं अभी ये फिलहाल किन चीज़ों की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं और मदद करें, ये 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। ये अभी किन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं और क्या प्लानिंग है इनकी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन एनर्जी, एक मिनट प्लीज, क्या प्लानिंग है इनकी। ओके, सो अभी भी व्यूअर्स देखो, यहाँ पे जो नज़र आता है कि ये एक दूसरा एस्पेक्ट या फिर दूसरे तरीके से रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, या फिर यानी कि जो कम्युनिकेशन जो बिगड़ा है, या फिर किसी के आने की वजह से कम्युनिकेशन बिगड़ा है, तो उसको कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको मना सकते हैं, कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं, या फिर जो रिलेशनशिप में अगर इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन ख़राब हो गया है तो कैसे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यानी रिलेशनशिप को फिर से जोड़ने की ही यहाँ पे तैयारी चल रही है, आप ऐसा मोटा मोटा समझ सकते हो। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि अभी सिर्फ मतलब यही देखा जा सकता है कि ये एक तरह का पॉज है, लेकिन पॉज में प्लानिंग चल रही है, पॉज में रास्ते तलाशे जा रहे हैं, सिचुएशन को हर एक नज़रिए से देखा जा रहा है। और मतलब अगर हम ये करते हैं तो इसका असर ये हो सकता है, अगर हम ये करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहीं ये ना हो जाए। इस तरह से मतलब हर तरह से चारों तरफ से सोच समझ के स्टेप लेने की यहाँ पे कोशिश नज़र आ रही है। ठीक है, हील करा जा रहा है, रिजुविनेट किया जा रहा है खुद को,
जैसे कहते हैं ना खुद को, आफ्टर एक जंग के बाद में एक इंसान थक जाता है, हार जाता है लड़ते लड़ते, तो वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है ताकि वो खड़ा हो फिर से वो फाइट कर सके। तो ये फिर से बैटल होगी यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। और उन चीज़ों को लेके जो चीज़ें बिखरी, यानी रिलेशनशिप बिखरा है, फिर से रीस्टार्ट करने की यहाँ पे कोशिशें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक थर्ड पार्टी की सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ गई कि अभी एक तरह से शांति का माहौल है, लेकिन वो जंग के बाद की शांति है। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है कि बैक टू फील्ड आने की और अपने हक के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने की। ठीक है, मतलब हार नहीं मान रहे हैं, चुनौतियों का डट के सामना करने की यहाँ पे एनर्जी गाइस नजर आती है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज दिस कनेक्शन। या तो थर्ड पार्टी ही लूज नहीं करना चाहती है, या फिर आपके पर्सन भी लूज नहीं करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी का यहाँ पे पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि मुझे तो उससे शादी करनी है तो करनी है, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं उसको जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे ये रिश्ता हर हाल में चाहिए। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो ना कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिमाग बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और एफर्ट्स को लगाने को लेके, एफर्ट्स लगाने से पहले प्लानिंग यहाँ पे नजर आती है। तो देखते हैं अब आपके पर्सन का आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आई थिंक मुझे दूसरा डेक लेना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन का आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मदद करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर का, जिनसे भी इनका रिश्ता, जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग क्या है, वो इनको लेके क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं जो इनका रिश्ता मेरे व्यूवर्स से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स हमें मदद करें और गाइड करें। ओके, सो 6 ऑफ कप्स की गाइस यहाँ पे एनर्जी है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ कप्स का आता है, पेज ऑफ कप्स का आता है, 5 ऑफ सोर्ड का भी आता है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। तो यस, डेफिनेटली स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, और देखो थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, चैरियट एंड मून। ओके, तो देखो व्यूवर्स, आपको मैं देखो इससे जो मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ ना, वो आपकी, इससे आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या अब आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे माइंडसेट समझो, आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, चैरियट की एनर्जी आती है, लेकिन चैरियट में क्या, चैरियट को मून यहाँ पे ब्लॉकिंग देता है। मून यानी इमोशंस, रिश्ते, भावनाएं, कस्में, वादे, ये सब चीजें, अपने ही लोग कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स, ये जो पर्सन है, इनके मन में आपके लिए सबसे पहले तो प्यार है, और है तो है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो इस रिश्ते की कदर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, आपसे कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, वो आपके साथ में न्यू जर्नी शुरू भी करना चाहते हैं। न्यू जर्नी मतलब सम काइंड ऑफ ए न्यू समथिंग न्यू इन द सेंस ऑफ फीलिंग का नए तरीके से डेवलप होना आपके लिए। मे बी जो फीलिंग्स कहीं ना कहीं दब गई थी, यहाँ पे खत्म हो गई थी, वो फीलिंग्स का दोबारा से उभर के सरफेस पे आना, लेकिन उसको एक्सप्रेस ना कर पाना। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे समझ में आ गई। इस पर्सन के लाइफ में बस थर्ड पार्टी जो है, यानी आपके पर्सन की लाइफ में एक आप हो और एक थर्ड पार्टी जो इसकी पर्सनल में, मतलब इसका ये तो स्पाउस हो सकता है आपके पर्सन का। ओके, या फिर वो इनकी लाइफ में इनके ऊपर प्रेशर बनाना है, मतलब मैरिज वगैरह को लेके। ठीक है, या फिर वो इनके फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं भाई, कि तुम मैरिज को लेके जिससे भी करवाना चाहते हो उनसे करवाना चाहते हैं। तो इनके व्यूअर्स माइंड में यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्या कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा टॉक हो रही है इस बात को लेके, इस कनेक्शन को लेके। वो आपको लेके भी बात भी करना चाहते हैं, पर बात में भी हो सकता है आप दोनों के बीच में भी इस बात पे आके कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाते हो। तो इनका व्यूअर्स जो यहाँ पे प्लान है आपके साथ में आगे बढ़ने का, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए एक इल्यूजन में जाके फंस जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, समवेयर ऐसी एनर्जी गाइस नजर आती है। और एक बात और भी व्यूअर्स यहाँ पे है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनको छोड़ नहीं रही है, ये बात तो क्लियर है, थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रही है, और इसी वजह से ये भी किसी को एकदम से नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर सामने वाला पर्सन किसी के सामने बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव बन के दिखाएगा या उसको इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर उसके ऊपर किसी ना किसी तरह से प्रेशर बनाएगा, तो उसको छोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या उसके साथ में एक रिश्ते डिटैच भी करने हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला था अभी प्रीवियस में कि हो सकता है आपका ही रिश्ता यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में हो सकता है वही सामने आया और इस वजह से ये जो इनका रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ गई हो। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, आपके रिश्ते में भी और उधर भी। तो ये जो प्रॉब्लम है व्यूअर्स वो आपके पर्सन ही झेल रहे हैं यहाँ पे कहीं न कहीं, ठीक है? और इस वजह से अगर देखा जाए इनको लाइफ में आपके साथ में आगे बढ़ने को लेके अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ना तो ये अपनी फीलिंग्स आपको बता पा रहे हैं कि आपसे ये प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, प्यार है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मिल-जुल नहीं पा रहे होंगे, मिलते होंगे, बात करते होंगे तो बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही टू द पॉइंट बात करना, या फिर मतलब प्रेशर की वजह से एकदम से निकल जाना। अगर आपसे मिलने भी आएँगे ना ये, तो मतलब एकदम से चले जाएँगे, यार नहीं यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जाना है वापस, वहाँ पे पता चल गया तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, इस तरह से, है ना? तो ये टेंशन है व्यूअर्स इनके दिमाग में, आपके साथ के कनेक्शन को भी लेके। तो आपके पर्सन यहाँ पे विदाउट टेंशन आपके पास में नहीं आते हैं, वो आते हैं तो टेंशन का पिटारा आपके साथ में लेके आते हैं। और वो आपसे मे बी कहीं न कहीं ये एक्सपेक्टेशन रखते होंगे कि आप उनकी इस कंडीशन को समझें और उनको थोड़ा वक़्त दें, ठीक है? थोड़ा वक़्त दें क्योंकि वहाँ पे भी जो देखा जा सकता है व्यूअर्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है ये है, उसको सॉल्व करने को लेके इश्यू यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि भई वो हार नहीं रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने तो ठान लिया है कि वो हारेगी नहीं, वो थकेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं, वो फिर से फाइट करेगी और अपने पर्सन को वापस से अपनी लाइफ़ में रखेगी। तो वो उस पे अपना अधिकार समझती है, वो थर्ड पार्टी चाहे वो मेल हो, फीमेल हो। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए व्यूअर्स, उनका इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर इतना होता है कि आपके पर्सन का आपके साथ में जो एक रिश्ता है, वो प्रॉब्लम में आ गया है। उसमें टेंशन हो गई है, उसमें जो प्यार था, जो अपनापन था, जो एक-दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, वो यहाँ पे कहीं न कहीं टूटती हुई नज़र आती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि ये जो पर्सन है, ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब है और इनको बस इस समय कोई समझने वाला चाहिए। जो भी इनको समझेगा ना, जो भी इनकी टेंशन को दूर करेगा, जो भी इनको थोड़ा रिलैक्स फ़ील करवाएगा, ये उसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे फ़ील होती है। क्योंकि अभी इनको समझ में आ ही नहीं रहा है कि इनका कौन अपना है, कौन पराया है। हर कोई मतलब सुनाने को ही है इनके ऊपर। इनको ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे सुना रहा है, ताने मार रहा है या फिर मैं मतलब किसको चुनूँ मैं? ठीक है? जैसे होता है ना कभी-कभी तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, तो उनको आज ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ़ में सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। साया भी नहीं है मेरे पास और मेरे अपने जिनको मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो भी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो वहाँ पे भी बैटल है, यहाँ पे भी बैटल है। दोनों तरह से ही बैटल को लेके ही अपनी लाइफ़ में चलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पास में बस एक बात और मैं बोलूँगी, इनके मन में ये बात ज़रूर है कि वो आप तक रीच आउट करें या फिर आप तक पहुँचे या फिर आपको स्टॉक बहुत करते होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। आपसे कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है ये बात करने को लेके ही यहाँ पे एक चांस मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इस तरह से कि कुछ ऐसा अगर मौका मिले तो ये आपको अपने दिल का सारा हाल बता सके या फिर आपसे मिलने आ सके या फिर आपको अपने मैसेजेस जो भी है भेज सके। तो ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मिलती है। मैं 2 कार्ड आपके लिए और लूँगी। व्हाट इज़ द इंटेंशन टुवर्ड्स यू? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स। ओके, 2 ही कार्ड हमारे पास आए हैं, मैजिशियन एंड द 7 ऑफ वैंड्स। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके कनेक्शन के अंदर एक पर्सन यहाँ पे हील करना चाहता है और दूसरा पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप के अंदर की बात कर रही हूँ। एक पर्सन जोर दे रहा है हीलिंग के ऊपर, एक पर्सन जोर दे रहा है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैनिफेस्टेशन कर रहा है यहाँ पे एक पर्सन, ठीक है? आप दोनों की बात हो रही है, आप दोनों समझ लेना कौन है ये पर्सन। और सामने वाला पर्सन कह रहा है नहीं यार अभी मैं बैटल नहीं कर सकता या फिर मैं और ज़्यादा इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता या फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करूँ या और ज़्यादा फाइट करूँ या और ज़्यादा स्ट्रगल करूँ अपनी लाइफ के अंदर। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जब भी अगर आर्ग्यूमेंट की बात आती है, जब भी स्टैंड लेने की बात आती है या फिर जब भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम को फेस करने की बात आती है, तो पुरानी जो कहीं न कहीं बैटल चलती चली आ रही है आपके रिलेशनशिप में या जो पुरानी प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, उसको फिलहाल अभी एक पर्सन ने यहाँ पे सरेंडर मोड में डाला हुआ है, ठीक है? कि अभी मुझे थोड़ा वक़्त दे दो, मैं अभी जैसे कि कहते हैं ना परिवार में अगर आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट जब भी होता हुआ देखेंगे
तो एक पर्सन यहाँ से तुरंत ही हट जाता है कि नहीं, मुझे आर्ग्यूमेंट में फंसना ही नहीं, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना, मुझे किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना, मैं थक गई हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आप समझ सकते हैं आप में से कौन है ये पर्सन। मैंने सिर्फ एनर्जी बताई है सो दैट आप अपनी एनर्जी से इसको कॉरिलेट कर सके। या तो आप ही मैजिशियन हो सकते हैं या फिर आप ही 7 ऑफ वैंड्स वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की गाइस एनर्जी यहाँ पे मिलती है कि भाई एक मैनिफेस्टेशन में लगा हुआ है, एक रिलेशनशिप को हील करने में लगा हुआ है, एक जोड़ने में लगा हुआ है, और एक अभी पर्सन यहाँ पे कोई एक्शन के मूड में नहीं है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन का आपको लेके यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझ सकते हैं ये कौन है पर्सन, आप या आपके पर्सन, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी आई थिंक और अच्छे से मिली होगी। तो इनको थोड़ा वक्त चाहिए समझने को लेके, आपके पर्सन को यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या फिर इनके मन में जो कुछ है ये उसको लेके पहले विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि मतलब ये अगर मैं करती हूँ या करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब आप आउटकम की बात करेंगे तो व्यूअर्स ऐसे सिचुएशन में आउटकम आने में ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फीलिंग डिपेंडेंट होती है ये रीडिंग, ठीक है। तो ऐसे में जैसे जैसे सिचुएशन आप बातों से बदलेंगी, आर्ग्यूमेंट से बदलेंगी, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में खुद के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने लिए जान लो, बाकी का रिलेशनशिप तो देखते हैं क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को इनको खुद के लिए क्या करना चाहिए, इनको गाइडेंस दीजिए डिवाइन एंजल। ओके, ओके, बी योर सेल्फ। आपके लिए सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए आया है लिव लाइफ फॉर यू, अपने लिए जियो, ठीक है। लोगों के लिए जीना बंद करो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे या फिर वो क्या कहेगा या फिर वो क्या कहेगी, वो एक्शन लेगा या वो लेगी, या फिर आप किसी और के हिसाब से ढलना बंद करो। ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले पर्सन को आपको लुक पसंद नहीं है तो आपने अपना लुक चेंज कर लिया, या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, या फिर अपने जीने का तरीका चेंज कर लिया, खाने पीने का तरीका चेंज कर लिया। लोगों के लिए जीना बंद करो, सामने वाले पर्सन के लिए व्यूअर्स इतनी ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस करो खुद पे। आपको क्या पसंद है, आप कौन हो, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन का व्यूअर्स अगर एक देखो ना पॉइंट ऑफ व्यू, आप पहले उस बात पे जाओ कि आपके पर्सन ने आपको क्यों पसंद किया था। जो आप थे क्या आज आप भी वो हो, वही पर्सन हो, वैसे ही रहते हो, वैसे ही जीते हो, क्या वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो जैसे आप पहले रहा करते थे, जिस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, है क्या ऐसा? अगर नहीं है तो आप प्रीवियस मोड में जाओ, आप वो बनो जो हो, जो थे, ना कि वो जो मतलब ऑल्टर होता गया होता गया होता गया। और ऑल्टर होते होते इंसान क्या से क्या हो गया तो खुद ही नहीं पता। तो ऑथेंटिसिटी अपने अंदर लेके आओ, आप जो हो बी योरसेल्फ, ठीक है। दूसरा इन्विटेशन, आप अपने लिए गुड अफर्मेशन बोलो, अपने रिश्ते के लिए गुड अफर्मेशन बोलो। अफर्मेशंस आपको बहुत सारी यूट्यूब्स पे भी मिल जाती हैं। अगर कुछ नहीं तो बस आज मैं खुश हूँ, आज मैं कूल हूँ, आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, आज मेरे दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, या फिर मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा, और आज मेरी ज़िंदगी में मैं जितना खुश महसूस कर रहा हूँ मैंने कभी महसूस नहीं किया। इस तरह से कुछ अच्छा बोलो। मैं बहुत ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ, मैं कूल हूँ, मैं काम हूँ, मैं काइंड हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं केयरिंग हूँ, मैं होपफुल हूँ, और मैं अबंडेंट हूँ। मतलब मेरे पास हर तरह की खुशी है। कुछ भी ऐसा जो भी आपको अच्छा लगता है खुद के लिए बोलना, खुद को देखना, शीशे में खड़े हो जाओ, खुद को देखो आप कैसा देखना चाहते हो, वैसा बोलो अपनी लाइफ के लिए। और जब आप वैसा बोलोगे ना, जैसा खुद को देखना चाहोगे आप वैसा ही बन जाओगे, वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो गुड अफर्मेशंस बोलो व्यूअर्स आप यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ में आया कि आपको खुद के लिए क्या करना है। आप क्या सच में वैसा कर रहे थे जैसा कार्ड ने बोला है? अगर नहीं तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।